लेकर आए हैं जो कर्मों के फल पर आधारित है। यह कहानी आपको जीवन के गहरे सत्य और कर्मों की महत्ता को समझाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे। उसमें से एक का नाम था सोमदत्त और दूसरे बेटे का नाम था विष्णुदत्त। खेती बाड़ी करते हुए उनके जो दिन थे वह बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल करके रहा करो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असफियां इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे में जो आम का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालो। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असफियां ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठ करके बैठ गया। विचार करने लगा अपने मन में और सोचने लगा कि सोमदत्त से उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही सोच करके उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर के पहुंच गए, जहां पर उसके पिताजी ने अशरफियों को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोद करके वहां से अशरफों को बाहर निकाल लिया। अशरफों को देख करके वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशरफ, अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने तुरंत ही वह सरफिन का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर के जमीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में पहुंच करके अपने उसी स्थान पर जाकर के दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगा करके उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, हमारे घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है भैया। वहां से सारी असरफैया भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफै की चोरी करके भाग गया है। विष्णुदत्त कहने लगा कि क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले थाने में जाकर के सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त कहने लगा, ठहरो सोमदत्त, जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोमदत्त कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अरसफियों को बाहर निकाला है। सोमदत्त चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? विष्णुदत्त कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर के सोमदत्त कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। विष्णुदत्त कहने लगा, फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफयोल ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अरसफियां हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर के कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं कि मैंने कोई असरफ नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त कहने लगा कि तो तुम मुझे वह असरफिया लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर का दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर के बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया।
अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़ करके ही चला जाऊं। जब घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अरसफिया सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी को इसमें बांटवारा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहां जो उसका छोटा भाई था सोमदत्त बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हटाने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ गए। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा सोमदत्त सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, या 2000 तुम्हारे और 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे दोनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में बिल्कुल भी देरी ना लगी कि यह दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगे और कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहां से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों को पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे, डर के मारे वह सब छोड़ करके वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि अश्व मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊंगा। यही विचार करके सोमदत्त ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल करके हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सोमदत्त लुटेरों की बात को सुन करके कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं और मेरे पास धन भला कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहां जाकर के इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया उससे, और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तभी डाकू सोमदत्त को उठा करके अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। इतना सुन करके वह जो लुटेरों का सरदार था कहने लगा, 4000 मुद्राएं, यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। सोमदत्त कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर के चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझ करके मुझसे कोई बात करना। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह होती है, सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर लेकर के पहुंच जाता है जहां पर उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देख करके वह सभी जो सरदार के आदमी थे, डाकू थे, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
मुद्राओं को अपनी थैली में भर करके अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने घर को जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़े मां को, जो इस समय बीमार है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार सोमदत्त की योजना से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, किसी तरह से अनजान था। वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि सोमदत्त उसका सबसे भरोसे का आदमी है। वह कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब सोमदत्त की बात सुनी तो उसने सोमदत्त को 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार नजर आएगा और उसको उसके की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात को सुन करके महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहां पर लेकर के चले आओ। कुछ समय के बाद ही सोमदत्त को राजा के सामने लेकर के पहुंच गया। सोमदत्त राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम है, मेरा नाम महाराज सोमदत्त है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। सोमदत्त कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए मुझको। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह करके सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में उस आदमी ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। सोमदत्त ने कहा, महाराज से अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक हो करके कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं, कहो क्या करना होगा। सोमदत्त कहने लगा कि महाराज, परसों रात को आप कम से कम हमारे साथ में 1000 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दे। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे, तब तक कि तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बन करके रहो। उसके 2 दिन के बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर के डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिक ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। वहां पर सोमदत्त को देख करके डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन सोचने लगा, उसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जो था
उसने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई रियायत नहीं की है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद वह राजा था। उसने कहा कि सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर के कहा कि आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का जो बड़ा भाई था, अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसको उससे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर के कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनक के कहा, अरे भाई, तुम तो से ही चोर उच के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो बस तो चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन विष्णुदत्त को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर के वह लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। सोमदत्त ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर कि राजा की बेटी और सोमदत्त का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा कि बेटा सोमदत्त, अब हम हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णुदत्त चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत ना पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूख मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी आगे की जो जिंदगी है बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राज महल में पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए सोच सोचकर कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर के पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो,
इसे विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से भागने में वह सफल नहीं हो सका और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सोमदत्त उसे देख करके कहने लगा, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैन को ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही विष्णुदत्त को कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना करके धक्के मार करके अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बन करके आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर सोमदत्त की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा कि विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूं महाराज कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी न कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सके। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर कि उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त पहुंच गए। सोमदत्त को देख करके विष्णुदत्त बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर के मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राज धर्म का पालन किया था और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सोमदत्त कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनक के विष्णुदत्त कहने लगा कि तुम कितने महान हो सोमदत्त। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी भी अव्व ने नहीं देखा और राजा सोमदत्त को अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल इंस्पायर IQ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।